हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रैशनल नंबर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम रैशनल नंबर्स में। हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 2/3। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे, बताइए। सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 2/3, तो पहले क्या आएगा बोलो, 2/3, then minus sign, then 5/6. Subtract 5/6 from 2/3. तो पहले क्या आएगा 2/3, then minus sign, then 5/6. LCM of 3 and 6. Students, LCM of 3 and 6, 6. 3 की टर्म में 6 2 times. 6 की टर्म में 6, 6 की टर्म में 6 1 time. 5 into 1, 2 2s are 4, 5 1s are 5 upon 6, plus 4 minus 5, plus का 4 minus का 5, plus minus minus, 5 में से 4 गया 1, साइन किसका आएगा, ग्रेटर का, मतलब माइनस का साइन आएगा ना स्टूडेंट्स। सो आंसर इज -1 upon 6। आंसर इज स्टूडेंट्स प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो करना क्या है, 5 में से 4 गया 1 और साइन बड़े पे आता है। यहाँ पे 4 पे साइन पॉजिटिव है, 5 पे साइन नेगेटिव है, तो साइन बड़े का आता है ना, इंटीजर में सीखा ना आप लोगों ने, साइन बड़े का आता है ना, तो माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स -1 upon 6। आंसर इज -1 upon 6। नेक्स्ट देखो बच्चों स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -4/9 फ्रॉम -1/12। पहले क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 1/12। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 1/12, देन माइनस क्या करेंगे, -4/9। पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 1/12, फिर माइनस साइन एंड देन माइनस का 4/9, -1/12 माइनस माइनस स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 4/9। 12 और 9 का एलसीएम बोलो 36। 12 की टर्म में 36 3 टाइम्स, 9 की टर्म में 36 4 टाइम्स, 3 into 1 बोलो स्टूडेंट्स, 3 into 1 3 -3, 4 4s are 16 upon 36। 16 minus 3 स्टूडेंट्स, 16 minus 3 क्या होगा, 13 13 upon 36, ये आपका आंसर। 16 minus 3 13, 13 upon 36। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई -3/4 माइनस का 1/3, -3/4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 का एलसीएम बोलो बच्चों। एलसीएम ऑफ 4 and 3 12। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, 3 3s are 9। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 3s are 9, 4 1s are 4 अपॉन 12, -9 प्लस 4, माइनस का 9 प्लस 4 -5 अपॉन 12। क्लियर स्टूडेंट्स, -5 upon 12। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 7 upon 18 प्लस -5 upon 16 -2 upon 9। स्टूडेंट्स, सबसे पहले 7 upon 18 प्लस माइनस 2/9, एलसीएम ऑफ 18 16 9। स्टूडेंट्स बोलो, एलसीएम ऑफ 18 16 and 9। Students, LCM of 18 16 9 is 144। अगर आपको LCM लेने में प्रॉब्लम है तो देखो यहाँ पर कैसे लेते हैं LCM। 18 16 9, so sorry 2 9s are 2 8s are 2 9 as it is, 4s are or 9 as it is, 9 as it is, 2 2s are 9 as it is, 9 as it is, 2 1s are 9 as it is,
9 ones are 1 1, 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 twos are 16, 16 nines are 144. So LCM of 18 16 9 is 144. 18 की टेबल में 144 कब आएगा बोलो? 18 की टेबल में 144 8 टाइम्स, so 7 into 8. 16 की टेबल में 144 9 टाइम्स, so 5 into 9. 9 की टेबल में 144 16 टाइम्स, so 2 into 16. Clear students? 7 8s are 56, 5 9s are 45, 2 16s are 32 upon 144. 56 minus 45 11 minus 32 upon 144 plus minus minus 32 minus 11 कितना होता है स्टूडेंट्स? minus 21 upon 144. चाहे तो हम इसको कैंसलिंग भी कर सकते हैं क्लास. 3 7s are 3 4s are 12, 3 8s are 24. So answer is minus 7 upon 48. Minus 7 upon 48. Final answer is minus 7 upon 48. Okay students, next देखो. So our next question है simplify minus 4 upon 9 minus 2 upon 3 plus 5 by 12. Minus 4 upon 9 as it is, minus students minus plus 2 by 3 plus 5 by 12. LCM of 9 3 12 is 36. 9 की टेबल में 36 4 टाइम्स, so minus 4 into 4. 3 की टेबल में 36 12 टाइम्स, 2 into 12. 12 की टेबल में 36 3 टाइम्स, 5 into 3. 4 4s are 16, 2 12s are 24, 5 3s are 15, 36. Okay, 24 15, this will be 39 upon 36. Students, 39 minus 16 upon 36 कितना होगा बोलो? 2 23 upon 36. Final answer is 23 upon 36. Next देखो बच्चों, हमारा next question है what should be added to 2 by 15 so as to get minus 8 by 5. What should be added to 2 by 15 so as to get minus 8 by 5? 2 by 15 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ये आ जाए? 2 by 15 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ये आ जाए? Let the number be x. Let the number be x. 2 by 15 में हम क्या ऐड करेंगे? x. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? minus 8 by 5. 2 by 15 plus x. हमारा रिजल्ट कितना आ गया? minus 8 by 5. What we have to add? 2 by 15 में हम ऐड करेंगे x. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? minus 8 by 5. अब मुझे ये x कैलकुलेट करना है ना. देखो कैसे. इस 2 by 15 को शिफ्ट करो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ठीक है, ये प्लस का 2 by 15 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2 by 15. ओके, 5 15 का एलसीएम 15. 5 की टेबल 15 बोलो 3 टाइम्स. 5 की टेबल 15 3 टाइम्स. 15 की टेबल 15 की टेबल 15 1 टाइम. So x becomes minus 8 into 3 minus 24. 2 ones are 2 हो जाएगा upon 15. So this will be minus 24 and minus 2. Minus 24 and minus 2. So will be minus 26 upon 15. So answer is minus 26 upon 15. Hence last line क्या है students? Minus 26 upon 15 must be added to 2 by 15 to get minus 8 by 5. Hence minus 26 upon 15 must be added to 2 by 15 to get minus 8 by 5. Next देखो students.
क्वेश्चन में देखो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ these two from the sum of these two. क्या करेंगे क्लास? पहले सम निकालेंगे. सम ऑफ -8/7 एंड -5/3. इन दोनों का सम निकालिए. सम कैसे आएगा? -8/7 एड विद -5/3. -8/7 प्लस माइनस -5/3. 7 और 3 का एलसीएम 21. 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स. 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स. 8 3s are 24. 5 7s are 35 upon 21. This will be minus 59 upon 21. Okay. अब इसके बाद आप फाइंड आउट करो सम ऑफ 3/2 एंड -31 upon 28. 3/2 add with -31 upon 28. 3/2 plus minus -31 upon 28. 2 और 28 का एलसीएम 28. 2 की टेबल में 28 14 टाइम्स. 28 की टेबल में 28 1 टाइम. 14 3s are 42. 31 1s are 31 upon 28. 11 upon 28. स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे करना क्या था? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू. मतलब देखो स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दीज टू. इन दोनों का सम कितना आया बताओ? ये रहा -59 upon 21. इन दोनों का सम कितना आया था स्टूडेंट्स? -59 upon 21 फ्रॉम द सम ऑफ. इन दोनों का सम कितना स्टूडेंट्स? मैं फाइंड आउट कर चुका हूं. ये रहा 11 upon 28. 11 upon 28. Subtract this from 11 upon 28. Subtract this from 11 upon 28. तो ये चीज कैसे करेंगे? पहले आएगा 11 upon 28 माइनस -59 upon 21. 11 upon 28 माइनस प्लस 59 upon 21. सॉल्व करो इसको. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो इधर 11 upon 28 plus 59 upon 21. 11 upon 28 plus 59 upon 21. 28 और 21 का एलसीएम बोलो. 84. यस. 28 और 21 का एलसीएम 84. 28 की टर्म में 84 3 टाइम्स. 11 into 3. 21 की टर्म में 84 4 टाइम्स. 59 into 4. 11 3s are 33. 59 4s are, and this will be 59 4s are 236. Okay, 4 and 36 and 23. Yes, ठीक है. Add them. 9 6 2 84. 269 upon 84. What is the final answer? 269 upon 84. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिमी बॉट 4 3/4. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है क्लास. 4 3/4 लीटर्स मिल्क एंड यूज्ड 3 7/8 लीटर्स टू प्रिपेयर अ स्वीट डिश. हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट? रिमी के पास मिल्क कितना है अवेलेबल? 4 3/4. उसमें से 3 7/8 यूज कर लेती है वो अपनी स्वीट डिश प्रिपेयर करने के लिए. तो बताओ कितना मिल्क बचा? लेफ्ट मिल्क आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? बोलो. आपके पास कितना अवेलेबल था? 4 3/4 में से आप माइनस करोगे 3 7/8. 4 3/4 मिल्क अवेलेबल में से आपने इतना तो यूज कर लिया ना स्वीट डिश बनाने में. सो दिस माइनस दिस क्वांटिटी ऑफ मिल्क माइनस दिस क्वांटिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेफ्ट मिल्क. सो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे? 4 4s are 16 plus 3 19 upon 4. 8 3s are 24. 24 plus 7 31 upon 8. 4 और 8 का एलसीएम
स्टूडेंट्स 4 और 8 का एलसीएम बोलो 8, 4 की टर्म में 8 2 टाइम्स, 8 की टर्म में 8 1 टाइम, 19 2s are 38 minus 31 upon 8. This will be 7 upon 8 liters of milk. Left quantity of milk, quantity of left milk क्या बोलेंगे? Quantity of left remaining milk, that will be 7 upon 8 liter. Okay students, next देखो students multiply. आज हम स्टडी कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, देखो कैसे। ये क्या है? मिक्स्ड है, मिक्स्ड रैशनल नंबर, ये भी मिक्स्ड में है। तो पहले कन्वर्ट करो इसको, कैसे? माइनस माइनस की चिंता मत करो। 3 2s बोलो 3 2s 6 and 6 plus 2 8/3, 4 1s 4, 4 1s 4, 4 plus 1 5/4, easy। देखो 3 2s 6 plus 2 8/3, okay, 4 1s 4 plus 1 5/4। अब 4 1s 4 2s cancelling, 4 1s 4 2s minus as it is 2 5s 10 upon 3, ये आपका फाइनल आंसर। हाँ लेकिन मुझे क्वेश्चन है ना मिक्स्ड में था, तो मेरा आंसर भी मिक्स्ड में होना चाहिए। तो 10 upon 3 को डिवाइड कर दो, आता है डिवाइड करना। 10 upon 3 डिवाइड कैसे करते हैं? 3 3s 9, 10 minus 9 1। तो कैसे लिखेंगे? माइनस क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर आता है ना, आपको आता है नहीं ये करना? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, क्वोशिएंट कितना है? 3, रिमाइंडर कितना है? 1 और डिवीजर कितना है? 3। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, माइनस साइन 3 1/3, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3 upon -4 into -12 upon 7। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स न्यूमरेटर, ये ऐसा हो जाएगा। ओके 4 1s 4 3s, ओके, माइनस माइनस स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, 3 3s 9 upon 7 1s 7, 7 1s 7, 3 3s 9, answer is 9 upon 7, answer is 9 upon 7। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई 8 upon -11 into 33 upon -32। देखो 8 upon -11 into 33 upon -32, 11 1s 11 3s, 8 1s 8 4s, 3 1s 3, 3 1s 3, 4 1s 4, minus minus students, this minus minus become positive, minus minus become plus, minus minus become plus, so answer is 3/4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। देखिए 2 upon 3 into 15 upon -16 minus 7 upon 12 into -24 upon 35, 2 1s 2 8s, 3 1s 3 5s, 2 1s 2, 2 8s 16, 3 1s 3, 3 5s 15, 5 1s students, 5 1s 5, 8 1s 8, ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन। देखो इधर 7 1s 7, 7 5s 35, 12 1s 12, 12 2s 24, 2 1s 2, 5 1s 5, माइनस साइन एज इट इज। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्लास, -5/8, माइनस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 का एलसीएम क्लास 40, 8 की टर्म में 40 5 टाइम्स, 5 की टर्म में 40 8 टाइम्स, 5 5s are 25 students, 5 5s are 25 and 2 into 8 16। बच्चों 5 5s are 25 and 2 into 8 16। माइनस का 25 प्लस 16, माइनस प्लस माइनस,
25 minus 16 9 minus 9 upon 40. आंसर इज -9 upon 40. नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणीता bought 3.5 meter ribbon at rupees 5 3/7 per meter, comma 4 3/4 meter cloth at rupees 27.5 per meter. How much money did she spend? उसने दो चीजें खरीदी, एक तो रिबन और एक क्लॉथ. रिबन कितना खरीदा? 3.5 मीटर एट रुपीज 5 3/7 और क्लॉथ कितना खरीदा? 4 3/4 मीटर एट रुपीज 27.5 पर मीटर. तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया वो बताइए. देखिए, कॉस्ट ऑफ रिबन, कॉस्ट ऑफ रिबन कैसे निकालोगे क्लास? कितना रिबन खरीद रहे हैं अपन? 3.5 ना. सो 3.5 मल्टीप्लाई विद 5 3/7. ओके, क्योंकि 1 मीटर रिबन कितने का है? 5 3/7 का है ना. 1 मीटर रिबन कितने का है? 5 3/7 का है. और कितना मीटर रिबन अपन ने खरीदा, परचेस किया? 3.5. तो कॉस्ट ऑफ रिबन कैसे निकालोगे? 3.5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 5 3/7 से. करो स्टूडेंट्स. 2 3 6, 2 3 6 प्लस 1 7/2. 7 5 35 plus 3 38/7. 2 1s are 2 19s are 7 7 cancel. आंसर 19. आंसर कितना आया बच्चों? 19. कॉस्ट ऑफ क्लोथ कैसे निकालोगे? अब कितना क्लोथ खरीद रहे हो? कितना मीटर कपड़ा खरीदा आपने? 4 3/4 मीटर. और किस कॉस्ट में खरीदा बच्चा? बताइए, किस कॉस्ट में खरीदा आपने? 27.5 रुपीज में. आपने 4 3/4 मीटर क्लोथ खरीदा है किस कॉस्टिंग के हिसाब से? 27.5. 27.5. सो कॉस्ट ऑफ क्लोथ कैसे निकालोगे? 4 3/4 को आप मल्टीप्लाई करो, 4 3/4 को मल्टीप्लाई करो 27.5 से. 27.5 से. ठीक है. 4 4s are 16. 4 4s are 16. 16 plus 3 19/4. 2 27s are 54 plus 1 55/2. Now class 55 19s are कितना होता है बताओ? 45 9 45 49 5 5. This will be 5 1045 upon 8. ये कॉस्ट ऑफ क्लोथ, ये कॉस्ट ऑफ रिबन. टोटल मनी शी स्पेंड, टोटल मनी शी स्पेंड कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ रिबन कितना है? 19. कॉस्ट ऑफ क्लोथ कितना है? 1045 अपॉन 8. स्टूडेंट्स 1 और 8 का एलसीएम बोलो. एलसीएम ऑफ 1 and 8. 1 की टर्म में 8 टाइम्स. सो 19 into 8. और 8 की टर्म में 8 1 टाइम. सो 1045 into 1. 19 8s are 152. 19 8s are students 152. ठीक है. प्लस 1045 अपॉन 8. स्टूडेंट्स ऐड करो 1045 और 152 को. कितना होगा बताओ? 1045 152. दिस विल बी 1197. 152 और 1045 को आप ऐड करोगे 1197 अपॉन 8. अब से आप चाहो तो डिवाइड करो और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दो. डिवाइड करो स्टूडेंट्स. कैसे डिवाइड करोगे? 1197 डिवाइड बाय 8. 8 1s are 8. 8 4s are 32. Next 7. 8 9 to 72. 5. कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर. क्वेश्चन कितना आया? 149. रिमाइंडर 5 और डिवीजर 8.
ये आपका आंसर इज 149 5/8. What's the final answer? 149 5/8. So total money she spent 19 plus 1045 upon 8. हम ऐड कर सकते हैं इसको, कितना आंसर आया 1197 upon 8. इसको अपने डिवाइड किया और मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट किया. द आंसर इज 149 5/8. ओके स्टूडेंट्स, कैसे किया देखो वापस रिवाइज करते हैं. Pranita bought 3.5 meter ribbon at rupees this per meter and this meter cloth at rupees this per meter. How much money did she spend? Cost of ribbon कैसे निकालोगे? 3.5 multiply by this amount. This will be 19 rupees. Cost of cloth, this multiply with this. 4 3 by 4 multiply with 27.5. 4 4 is 16. 16 plus 3 19 by 4. 2 turns to the 54 plus 155 by 2. Solve किया 1045.8. Now this is cost of ribbon 19 rupees. Cost of cloth this rupees. Total money she spent 19 plus 1045/8. Add करा class 1 और 8 का LCM 8. 19 into 8 152 plus 1045 1197 upon 8. Divide किया और मिक्स फ्रैक्शन लिखा. Answer is 149 5/8. नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. देखो क्या क्वेश्चन है बच्चों. 5/7 into -14 upon 15 minus 8/15 into 3 upon -16 2/9 into -27 upon 16 7 ones are 7 twos are 5 ones are 5 threes are 2 ones are students 2 माइनस है ना तो -2 3 ones are 3. ओके 3 ones are 3 3 5s are 15 minus minus cancel 8 ones are 8 twos are 1 ones are 1 5 twos are 10. Now 9 ones are 9 threes are 2 ones are 2 8s are. Now 3 ones are 3 sign minus upon 8 ones are 8. Class -2/3 plus 1/10 minus minus plus 3/8 because minus minus plus हो जाएगा. -2/3 plus 1/10 plus 3/8. 3 10 8 का LCM class 3 10 8 का LCM कितना होगा? 15 to 30 no. This will be 3 10 8. ऐसे निकालो स्टूडेंट्स. 3 10 8 2 5s are 2 4s are 3 as this 2 2s are 1s are 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3 24 24 5s are 120. कितना आया स्टूडेंट्स? 120. 3 की टेबल में 120 3 की टेबल में 120 40 टाइम्स. 10 की टेबल में 120 12 टाइम्स. 8 की टेबल में 120 15 टाइम्स. Now 42s are 40 into 2 80 minus 80. 12 ones are 12 15 threes are 45 upon 120 minus 80 57 upon 120 and this will be -23 upon 120. ठीक है स्टूडेंट्स. So final answer is -23 upon 120. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट देखो बच्चों स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग क्विकर मेथड. क्या क्वेश्चन है? 5/6 into -3/10 प्लस -3/10 into 2/3. देखो स्टूडेंट कुछ कॉमन है इन दोनों में. कुछ कॉमन है क्या? -3/10 क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? बोलो इन दोनों में -3/10 कॉमन है ना, तो क्यों ना -3/10 को हम कॉमन ले ले बाहर. ठीक है, कॉमन ले लिया. यहां पर -3/10 कॉमन है
तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल व्हाट लेफ्ट 5/6 प्लस यहाँ पर -3/10 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो बोलो 2/3। ओके क्लास, 6 और 3 का एलसीएम बोलो, 6 और 3 का एलसीएम 6 की टेबल 6 1 टाइम, 3 की टेबल 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, -3/10, 5 1s are 5 1s are 5, 2 2s are 4, -3/10, 5 plus 4 9/6, 3 1s are 3 2s are, okay, 9 1s are 9, sign minus -9 and 10 2s are 20. So this is the final answer, -9/20. वापस देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन था सिंप्लीफाई बाय यूजिंग क्विकर मेथड, 5/6 into -3/10 प्लस -3/10 into 2/3, क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है बोलो, -3/10 टेक -3/10 कॉमन, सो यहाँ पर क्या बचेगा 5/6, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 into 6 1 time, 5 1s are 3 into 6 2 times, 2 2s are 5 1s are 5, 2 2s are 4, 5 plus 4 9, 9/6, -3/10, 3 1s are 3 2s are 9 1s are 9, sign negative, 10 2s are 20, so answer is -9/20. इसी में बच्चों हमारे पास एक और पार्ट है, सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 5/12 into 8/15, 5/12 into 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 5/12 into 8/15 minus 5/12 into 2/3, कुछ कॉमन है क्लास, कुछ कॉमन है इन दोनों में, 5/12 5/12, 5/12 क्या है, कॉमन है, टेक 5/12 कॉमन, टेक 5/12 कॉमन, 5/12 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा बोलो 8/15, क्या बचा बोलो 8/15, माइनस साइन, ये 5/12 तो कॉमन आ गया ना, 5/12 तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा 2/3, 8/15 as it is, 2/3 as it is, 8/15 as it is, 2/3 as it is. क्लास 15 और 3 का एलसीएम बोलो, 15 और 3 का एलसीएम बोलो 15, 15 और 15 1 टाइम, 8 1s are 3 की टेबल 15 5 टाइम्स, 2 5s are, क्या होगा बच्चों देखो 8 1s are 8, 2 5s are 10 upon 15, 5/12, 8 minus 10 कितना होगा स्टूडेंट्स बोलो 8 minus 10, this will be -2 upon 15, 2 1s are 2 6s are, 5 1s are 5 3s are, तो ये 1 into 1 बोलो 1 into 1 1, sign minus minus, 6 3s are 18, so -1 upon 18, -1 upon 18. देखो बच्चों ने क्या किया, सिंप्लीफाई करना था बाय यूजिंग क्विकर मेथड, 5/12 into 8/15 minus 5/12 into 2/3, टेक कॉमन 5/12, टेक कॉमन 5/12, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो 8/15 माइनस साइन, यहाँ पे क्या बचा 2/3, एलसीएम ऑफ 15 and 3 15, 15 की टर्म 15 1 टाइम, सो 8 1s are 8, 3 की टर्म 15 5 टाइम्स, 2 into 5, 8 1s are 8, 2 5s are 10, 8 minus 10, this will be -2 upon 15, 5/12, 5 1s are 5 3s are, 2 1s are 2 6s are, 1 into -1 -1, 6 3s are 18, so answer is -1 upon 18. स्टूडेंट्स ये सब कुछ रिवाइज करो, अपने नोट्स कंप्लीट करो, ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।